अरे क्या तोड़ा कम बखत मारी। खाला ग्लास टूट गया है। तो ध्यान से काम नहीं हो सकता था क्या? गिलास तोड़ दिया। अरे तू तो है ही मनहूस। जिस दिन से ब्याह के इस घर में आई है खुदा की रहमत तो खत्म ही हो गई है। खाला मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा, ग्लास हाथ से फिसल गया था। तो जान नहीं है हाथों में क्या? खाती तो इतना हो। खाला एक गिलास टूटने पर आप इतना तमाशा बना रही हैं। आपकी तो बस आदत बन गई है तमाशा बनाने की। आज आ लेने दे उस बगैरत को भी जिसने तुझे इतना सर पे चढ़ाया हुआ है। हाँ मैं भी थक गई हूँ। आने दे आसिफ को, आज मैं उसको बोलूंगी मुझे अलग घर में रहना है। मैंने तो सोचा था सास को माँ बनाऊंगी, लेकिन यहाँ सास नहीं कुछ और ही है। कुछ और क्या? है बोल। अरे रहने देती हूँ तुझे अलग घर में। मैं अलग घर में रह के अय्याशियां करना चाहती है ना तू? जो तू सोच रही है ना मैं कभी भी ना होने दूं। उफ, फिर वही तमाशा। अरे आ गया तू। अरे अपनी बीवी की जुबान बंद कर ले। ओए अम्मा क्या हो गया है? अरे पूछ अपनी मनकूहा से। क्यों बहस कर रही हो? आप चले अंदर, मैं आपको सब बताती हूँ। बस अब बहुत हो गया है। बैठिए तो। मुझे ना अलग घर लेकर दें। आपकी माँ ने ना मेरा जीना हराम किया हुआ है। ये रोज रोज के तमाशे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते अब। ओ बेगम थका आया हूँ, पहले पानी तो पिला दो। मैं जो पूछ रही हूँ उसका कोई जवाब ही नहीं है। अपनी पड़ी हुई है, मेरी कोई परवाह ही नहीं है। जाके खुद ही पानी पी ले। मैं तो फजूल हूँ ना इस घर में। अरे रुक जरा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। ओए अम्मा क्या है तुम लोगों को यार? हाँ हाँ, अरे तू भी ले बीवी की साइड। माँ की तो तुझे कोई फिक्र ही नहीं है। अरे माँ का कलेजा जलाता है तुझे अल्लाह पूछेगा। ओए तुम दोनों जो मर्जी करो, मैं पानी बाहर से पी लेता हूँ। सुकून नाम की तो कोई चीज ही नहीं है इस घर में। अरे आ गया तू बेटा? अरे बेटा मैंने तुझे बोला था ऑफिस से आते हुए कुछ पैसे लेते आना। तेरी बहन को कुछ भेजना है। लाया है ना? हाँ अम्मी, ये 5,000 ही मिले हैं। जीता रहे। चल ठीक है। सुने ना जरा, आपसे तो मैंने कहा था कि मुझे पैसों की जरूरत है और आपने पैसे लाके अपनी माँ को दे दिए हैं। अरे तुझे बड़ी तकलीफ हुई है माँ को पैसे देने की। वैसे भी तुझसे ज्यादा हक है मेरा अपने बेटे पर। अरे मैं जानती हूँ जो ये तेरे लिए छुपा छुपा के फ्रूट चाट्स लाता है ना, और वो खसमानू खाना पिज़्ज़े लाता है, मुझसे कोई बात नहीं छुपती। और मुझे ये बता, जो तूने पिछले हफ्ते 5,000 रुपया अपने भाई को दी है वो किस लिए दी है? बताए ना जरा, क्या लूट मार मचा रखी है तूने? मेरे शोहर की कमाई है, मैं अपने भाई को दूं या काले चोर को? आपको क्या मसला है खाला? ओए अल्लाह का वास्ता मुझे खाना दे दो। सुबह से गधे की तरह काम करके वापस आया हूँ घर थका हुआ। खाना बनाने का अपनी माँ को बोले जिसको छुप छुप के पैसे ला के देते हैं। और ला ला के दे इसे पिज़्ज़े दे। इतनी सी तो फिक्र करती है तेरी। रोटी भी नहीं पूछी उसने। बीवी के नीचे लगा हुआ। सत्यानाश किया हुआ पूरे घर का। ना बर्तन धोए ना झाड़ू दिया। कहाँ चली महारानी सुबह सुबह तैयार होके? किसी सेठ की औलाद हो जैसे। ठेका नहीं लिया हुआ मैंने। आज संडे बाजार लगा हुआ है, मैं सकीनाबादी के साथ बाजार जा रही हूँ। पहले बर्तन धो, झाड़ू लगा, फिर जाना बाजार। सुन रही है ना? खाला अगर आज बर्तन आप धो देंगी तो क्या हो जाएगा? काम जाए भाड़ में। ये स्यापा तो खत्म ही नहीं होता। तू बहुत मुंह जोर होती जा रही है। देख मैं तुझे कैसे नक्श डालती हूँ। अब तक मैंने तुझे सास बनकर दिखाया नहीं है, अब दिखाऊंगी तुझे कि सास क्या होती है। खाला आपकी तो आदत बन गई है तमाशा लगाने की। मेरी तरफ से बर्तनों को लगाएं आग। मैं जा रही हूँ बाजार। हाँ हाँ, खसम ने बोला होगा चली जाओ। माँ को तो वो कुछ समझता ही नहीं है। कीड़े पड़े इसे, जिसकी जुबान पे ताला लगा हुआ है। माँ के हक में तो बोलता ही नहीं है। हाँ वो तो है ही आपका गुलाम। मेरा सगा होता
तो मेरे आज ये हालात ना होते। बस बस रहने दे तू। इतनी आई बड़ी नेक, आराम से चुप करके बैठ जा। मैं तुझे बोल रही हूँ, बाहर नहीं जाना तूने। मुझे जाना है काम के लिए और मैं जा रही हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकती। मैंने तुझे कहा ना, बोला ना तुझे, तूने नहीं जाना बाहर। चुप करके आराम से घर में बैठ और काम कर। आपकी खरीदी हुई नहीं, मैं जा रही हूँ, आप मुझे रोक नहीं सकती। मैं तुझे बताती हूँ कि मैं तुझे कैसे रोक सकती हूँ। उसके आपके सियापे ना मेरे से बर्दाश्त नहीं होते। आपकी खरीदी हुई नहीं, जा रही हूँ। हाँ, कसम ने बोला होगा। है ही आपका चली गुलाम। जाओ। मेरा सगा होता तो वो कुछ तो मेरे समझता आज ही ये नहीं। हालात ना होते। कीड़े पड़े बस रहने दे दुकान पे ताला लगा हुआ। बड़ी नेक माँ के हाथ, आराम से चुप करके बैठ जा। मैं तुझे बोल रही हूँ, बाहर नहीं जाना तो तुझे। है ही आपका गुलाम। जाना है काम, मेरा सगा होता। जा रही हूँ, आप मेरे आज ये हालात ना होते। साहब जी, सब खैरियत है ना? आपने घर नहीं जाना? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक है। साहब जी, दूसरे कमरों की सफाई हो गई है, इस कमरे की करनी है। मैं अभी उठने ही वाला हूँ, तुम थोड़ी देर तक आ जाओ। ठीक है। माँ के हाथ में आराम से चुप करके बैठ जा। मैं तुझे बोल रही हूँ, बाहर नहीं जाना तुझे। है ही आपका गुलाम। जाना है काम, मेरा सगा होता। जा रही हूँ, मेरे आज ये हालात ना मैंने होते। तुझे कहा ना, बस बोला ना, रहने दे, नहीं जाना बाहर। पागल हो गए हो? होश में तो हो तुम? ये क्या करने जा रहे थे तुम खुदकुशी करने जा रहे थे? वो तो शुक्र है सफाई वाले ने मुझे बता दिया कि मामला गड़बड़ है, तो मैं फौरन से दौड़ा चला आया। ये तू क्या कह रहा है? मैं खुदकुशी क्यों करूंगा? मैं तो बस बोतल देख रहा था। नहीं, जरूर कोई और बात है। अब बैठ उधर, बता मुझे। यार बैठ, बता क्या मसला है? कहा ना कोई मसला नहीं है। यार मैं कई दिनों से तुझे नोट कर रहा हूं, तू मेंटली डिस्टर्ब है। कोई पैसे चाहिए, कोई और प्रॉब्लम है, मुझे बता यार, मुझसे शेयर करना। यार मेरी वैसे ही कुछ दिनों से तबीयत खराब है, तुम्हें यूं ही लग रहा है। अच्छा चल उठ, तू घर ड्रॉप कर देता हूं। मैंने घर नहीं जाना यार। अच्छा चल, घर नहीं जाना ना, मेरे फ्लैट पे तो जाना है ना, चला जा चले। उठ यार चल। कामरान भाई, खैर तो है जो आपने इमरजेंसी में हमें बुलाया? आप परेशान लग रहे हैं। आसिफ किधर है? सब ठीक तो है ना? सब ठीक ही तो नहीं है। अरे बेटा, हुआ क्या है, बताओ तो सही। आंटी, आपके घर में कोई मसला चल रहा है क्या? या कुछ ऐसा जिसकी वजह से माहौल नाखुशगवार बन गया हो? देखिए आंटी, आसिफ बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि वो खोया खोया सा रहता है। काम पर भी कोई तवज्जो नहीं है, कुछ खाता पीता भी नहीं है, ऑफिस में बैठा रहता है जैसे कोई ज़हनी मरीज बन गया हो। घर जाने का तो उसका दिल ही नहीं करता, पागलों जैसी हरकतें करने लग गया है। और आज तो उसने हद ही पार कर दी। बेटा क्या किया उसने? आंटी, आसिफ खुदकुशी करने लगा था। क्या? आसिफ किधर है? वो ठीक तो है ना? डोंट वरी, रिलैक्स। आप बैठें, बैठे ना, तसल्ली रखें। वो तो शुक्र है कि मैं टाइम पर पहुंच गया और उसे रोक लिया, वरना शायद वो जिंदा भी ना होता। फिलवक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, लेकिन आंटी
आंटी आपको अपने घर के हालात पे गौर करना चाहिए। मैं नहीं जानता आपके घर के हालात क्या चल रहे हैं जो आसिफ ने खुदकुशी का इंतखाब किया। आपके घर का माहौल किसी दर्दनाक साने को जन्म दे देगा। सोचें, समझें, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। हाँ जी, हम समझ गए हैं। आसिफ कहाँ है बेटा? आसिफ अंदर रूम में बैठा हुआ है, जाए मिलने। आसिफ, ये आप क्या कह रहे हैं अपने साथ? तू हमारी वजह से ये सब कुछ कर रहा था ना? मेरे बच्चे, अब से तेरी माँ झगड़ा नहीं किया करेगी। तेरी बीवी को अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। हाँ ना मेरी जान, मैं अपनी माँ की तरह इज्जत किया करूंगी इनकी। हम वादा करते हैं, हम घर में कभी भी तमाशा नहीं लगाएंगे, कभी झगड़ा नहीं करेंगे। अब सुकून होगा, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप सच कह रही हो? हाँ मेरे बच्चे। देखना, हम घर को सुकून और अमन का आशियाना बना देंगे। हमें माफ कर दें, हमारी वजह से आपको इस अजियत से गुजरना पड़ा। पक्की बात है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप दोनों को एहसास तो हुआ कि घर के मसाइल से लड़ता हुआ कोई मर्द कितनी अजियत से गुजरता है। बस मैं यही चाहता हूं कि मेरे घर को आप दोनों खुशियों से भर दें। ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। न जाने कितने घरों में सास बहू की लड़ाई की वजह से घर की खुशियां उजड़ जाती हैं और घर का मर्द नफसियाती मरीज बन जाता है। हर औरत अपने घर में ये जरूर देखे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि नफरतों की आग में घर का चिराग बुझ जाए।